हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हे आदि पुरुष, हे आदि माता, असुर राज हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक की ओर ले जा रहा है। और आप तो जानते ही हैं इसका दुष्परिणाम क्या होगा। हे आदिदेव, पृथ्वी लोक पर की जाने वाली पूजा, आराधना, यज्ञ, जिससे देवताओं को जो शक्ति प्राप्त होती है, वो स्रोत बंद हो जाएगा। हे प्रभु, यदि देवताओं को पृथ्वी का यज्ञ भाग नहीं मिला तो देवताओं का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। पृथ्वी को पाताल में जाने से रोक लीजिए प्रभु। पृथ्वी को पाताल में ले जाने से रोक दीजिए प्रभु, रोक दीजिए। और भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह अवतार धारण किया। महर्षि भृगु ने आपका अपमान किया, अनादर किया, और आपने उन्हें दंड देने के बदले उन्हें वरदान दिया। देवी लक्ष्मी, महर्षि भृगु की योग्यता और श्रेष्ठता है ही ऐसी कि बस बस रहने दीजिए। कम से कम मेरे सामने तो उनकी प्रशंसा न कीजिए। उन्होंने मुझे लात मारी है और आप है कि उनके गुण गा रहे हैं। नहीं तो ये कृपा तो उन्होंने मुझ पर की है। ये देखिए उनका चरण चिन्ह। आप जहां संकेत कर रहे हैं प्रभु, वो आपकी छाती के बीचों बीच है, अर्थात वक्ष स्थल है, जो मेरा निवास स्थान है। महर्षि भृगु ने आपके हृदय के बीचों बीच आपको लात मारी है, अर्थात उन्होंने मुझे लात मारी है, मेरा और आपका अपमान किया है। और उस पर भी आपने उन पर क्रोध नहीं किया, बल्कि उनकी स्तुति की, उनके चरण दबाए, उन्हें वरदान दिया। यदि मुझे आपके अपमान होने की शंका न होती प्रभु, तो मैं महर्षि भृगु को उनके इस दुस्साहस का दंड जरूर देती। प्रिय, मत कहिए मुझे प्रिय। अब मैं आपकी बातों की भूल भुलैया में फंसने वाली नहीं हूं। मुझे तो लगता था कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। कह रहे थे ना कि हम तुम्हारे बिना अधूरे हैं, तुम हमारी शक्ति हो। इसलिए सृष्टिवासी हमें लक्ष्मीकांत कहते हैं, लक्ष्मीपति कहते हैं। परंतु अब मैं समझ गई हूं कि ये सब ढोंग है, नाटक है। नहीं लक्ष्मी, तुम तो मेरा श्वास हो। किसी दूसरे से कहिए ये सब। यदि आप मुझसे इतना प्रेम करते होते तो महर्षि भृगु द्वारा मेरा अपमान कदापि सहन नहीं करते। अब मुझे विश्वास हो गया है कि आपका प्यार सच्चा नहीं है प्रभु, आपका प्यार सच्चा नहीं है। ऐसा न कहो लक्ष्मी। मैं तुमसे, केवल तुमसे प्रेम करता हूं। प्रिय, क्षमा कीजिए प्रभु, परंतु मैं अपमानित होने के बाद एक क्षण भी आपके पास नहीं रह सकती। मैं अभी इसी समय वैकुंठ धाम का परित्याग कर रही हूं। मैं जा रही हूं। नहीं नहीं प्रिय, लक्ष्मी ऐसा मत करो। आप ही ने कहा था ना कि आप पल भर के लिए भी मेरा विरह सहन नहीं कर सकते, मुझसे दूर नहीं रह सकते। अब देखती हूं मेरे बिना आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं। प्रणाम। रुक जाओ लक्ष्मी, रुक जाओ। देवी महालक्ष्मी, कहां जा रही हैं आप? कहीं भी जाऊं, परंतु अब मैं वैकुंठ लोक नहीं जाऊंगी। रुक जाइए देवी, कृपा करके रुक जाइए। जहां मेरा अपमान हुआ है वहां मैं एक क्षण भी रुक नहीं सकती हूं। आप दोनों कृपा करके मेरा मार्ग अवरुद्ध न करें। देवी नारायणी, आप तो प्रभु की शक्ति हैं, समस्त सृष्टि जननी है। आपके बिना सृष्टि निर्माण का कार्य धरा रह जाएगा।
सृष्टि का निर्माण तो मेरे बिना भी हो सकता है। आप सभी स्वयंभू कह जाते हैं। आप सब कुछ करने के समर्थ हैं, फिर मेरी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है देवी। आपके बिना हम सब अधूरे हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जहां लक्ष्मी ना हो वहां निर्माण कार्य कैसे होगा? देवी, आप तो भगवान विष्णु की मनोकामना की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं और हम आपकी इच्छा की प्रतिमूर्ति। इसलिए जहां आप होंगे वहीं हम होंगे। हम आपसे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। हे देवी, इस समय आप क्रोध में हैं, अन्यथा आप भली भांति जानती हैं कि समस्त बुद्धियों का भंडार आपके पास है। जरा सोचिए, अगर आप चली गईं और हमारा साथ टूट गया, अर्थात बुद्धि और धन को निर्माण कार्य से हटा देने से कैसे सृष्टि की स्थापना का कार्य बंद पड़ जाएगा? हे देवी महालक्ष्मी, इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि सृष्टि के निर्माण और कल्याण के लिए हमारा आपका सहयोग अनिवार्य है। इसलिए आप हमें अपने साथ ले चलने में संकोच ना करें। ठीक है, फिर आप भी हमारे साथ चलिए। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी, लक्ष्मी, मत जाओ लक्ष्मी, मुझे छोड़कर मत जाओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, हे ब्रह्मदेव, हे महादेव, हमें हर स्थिति में पृथ्वीलोक पहुंचना है। चिंता मत कीजिए देवी, हम लोग पृथ्वीलोक के निकट आ गए हैं। और वो देखिए, पृथ्वीलोक में सप्तगिरी के 7 पर्वत शिखर। और वो रहा शेषाद्रि, देखिए कहां से कहां तक फैला हुआ है। और वो देखिए देवी, तिरुमाल पर्वत, श्रृंखलाओं के बीच वेंकटाद्रि। इसी वेंकटाद्रि पर्वत पर प्रभु ने वराह अवतार में निवास किया था। हे ब्रह्मदेव, हम यहाँ वेंकट आंचल पर ही उतरेंगे। अवश्य। लक्ष्मी, कहाँ हो तुम लक्ष्मी? लक्ष्मी, प्रिय मेरी बात तो सुनो, ऐसा अनर्थ मत करो। रुक जाओ लक्ष्मी, रुक जाओ प्रिय। हे ब्रह्मदेव, हे महादेव, हमें हर स्थिति में वैकुंठ नाथ से पीछा छुड़ाने के लिए वेश बदलना होगा। आज्ञा कीजिए मातेश्वरी। हम राजा चौल की नगरी में हैं और यहाँ गाय को माता स्वरूप पूजा जाता है। इसलिए आप दोनों गाय और बछड़ा बन जाइए।
और मैं ग्वालिन बन जाती हूँ। जैसी आपकी इच्छा। नारायण नारायण नारायण। प्रिय मेरी बात तो सुनो। लक्ष्मी, महालक्ष्मी, कहाँ हो तुम प्रिय? महालक्ष्मी, पुनः लौट आओ। महालक्ष्मी, 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 कहाँ हो तुम? लौट आओ महालक्ष्मी। मुझसे इस तरह रुष्ट होकर न जाओ लक्ष्मी। लौट आओ लक्ष्मी, लौट आओ लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, कहाँ हो तुम? लक्ष्मी, मैं तुम्हारा विरह सहन नहीं कर सकता। लौट आओ देवी, लौट आओ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु देवलोक छोड़कर पृथ्वीलोक पर चले गए और इस पर भी आप प्रसन्न हो रहे हैं। देवेंद्र, प्रभु और माता महालक्ष्मी क्या लीला दिखाने जा रहे हैं, यदि आपको इसका ज्ञान होता तो आप भी बहुत प्रसन्न होते। प्रभु कोई लीला दिखाने वाले हैं? नारायण 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 नारायण। हमें भी तो बताइए देवर्षि, हमें भी प्रभु की लीला का आनंद लेने दीजिए। अवश्य देवेंद्र, अवश्य। प्रभु की इस लीला का आरंभ सतयुग से हुआ, जब हिरण्याक्ष पृथ्वी लोक का अपहरण करके पाताल लोक की ओर ले जा रहा था। देवेंद्र, याद है तब आतंकित समस्त देवता परमपिता ब्रह्मदेव के नेतृत्व में शेषशायी भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की शरण में पहुंचे। त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम। नारायण नारायण नारायण। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा कीजिए। मातेश्वरी, आप दोनों तो अंतर्यामी हैं। हे आदि पुरुष, हे आदि माता, असुरराज हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक की ओर ले जा रहा है। और आप तो जानते ही हैं इसका दुष्परिणाम क्या होगा। हे आदिदेव, पृथ्वी लोक पर की जाने वाली पूजा
आराधना, यज्ञ जिससे देवताओं को जो शक्ति प्राप्त होती है वो स्रोत बंद हो जाएगा। हे प्रभु, यदि देवताओं को पृथ्वी का यज्ञ भाग नहीं मिला तो देवताओं का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। पृथ्वी को पाताल में जाने से रोक लीजिए प्रभु। पृथ्वी को पाताल में ले जाने से रोक दीजिए प्रभु, रोक दीजिए। और भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा और हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह अवतार धारण किया। प्रणाम प्रभु। शुभम भवतु। हे सृष्टि के विधाता, आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? हे वराह रूपी विराट पुरुष, हे वराह वदन, हे भगवान क्षीरशायी विष्णु, मैं एक प्रार्थना लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। कहिए पितामह, आप मुझसे क्या चाहते हैं? हे कृपा सागर, असुर राज हिरण्याक्ष का वध करके आपने पृथ्वी को पाताल में जाने से रोक लिया है। इसके लिए हम आपकी कृतज्ञ हैं और आपसे प्रार्थना है कि आप पृथ्वी लोक के हित तथा उसकी समृद्धि के लिए पृथ्वी पर वेंकटाद्रि पर निवास कीजिए। पृथ्वी लोक में सुख, शांति तथा समृद्धि की वर्षा होगी। तथास्तु। वराहवदन प्रभु ने अपने निवास के लिए पृथ्वी लोक पर वेंकटाद्रि का चयन किया है। सारे संसार को छोड़कर प्रभु ने वेंकटाद्रि का ही चयन किया। इसके पीछे भी कोई कारण होगा। अवश्य देवेंद्र, अवश्य। उस समय वेंकटाद्रि पर अंग, बंग, कलिंग, विडाल और बालक नामी 5 दैत्यों ने अपने अत्याचारों से त्राही त्राही मचा दी थी। अधर्म की चरम सीमा को छू लिया था।
बेधर्मियाना जारी दैत्यों, तुम ये जान लो कि तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है। हमारा अंतिम समय। अरे अंतिम समय तो तुम्हारा निकट आ गया है। मूर्ख, तुम्हारी मृत्यु वेंकटाद्रि पर निवास कर रही है। प्रभु का वराह अवतार तुम पांचों का विनाश करेगा। विनाश होगा तुम पांचों का, विनाश होगा तुम पांचों का, विनाश विनाश होगा। मित्र अंग, मित्र भंग, मित्र बिडाल और मित्र कलिंग, मैंने पहले भी ये सुना था कि कोई वराहवदन वेंकटाद्रि पर निवास करने आया है। हाँ बालूक, यदि कोई आया होगा तो हम उसे वेंकटाद्रि पर रहने नहीं देंगे। हम उसका विनाश कर देंगे। और यदि वो ऋषि समझता है कि वो वराहवदन हमारी मृत्यु का कारण बनेगा, तो हम उसकी मृत्यु बन जाएंगे। अर्थात अपनी मृत्यु की मृत्यु। तो फिर चलो वेंकटाद्रि पर आक्रमण करने के लिए चलो। वराहवदन सामने आ। कहाँ छुप गया है तू? हम तुमसे युद्ध करने आए हैं। अरे कायर, यदि तुम में साहस है तो हमसे युद्ध कर हमसे। नहीं तो वेंकटाचल छोड़कर चला जा। तो आप सब मुझसे युद्ध करना चाहते हैं? तो तुम वराह हो। हाँ, मैं ही वराह हूं। तुम वेंकटाचल छोड़कर चले जाओ। इस पर हमारा शासन है। अरे मूर्ख, हम इसके स्वामी हैं। संपूर्ण सृष्टि का स्वामी केवल एक है और वो है प्रभु। तो फिर आप इस वेंकटाद्रि के स्वामी कैसे हो सकते हैं? इस वेंकटाचल के प्रभु हम ही हैं। चले जाओ, अन्यथा मारे जाओगे। अरे जन्म और मरण दोनों प्रभु के हाथों में है। सृष्टि का निर्माण प्रभु की इच्छा से होता है और सृष्टि का विलय भी प्रभु की इच्छा से ही होगा। लेकिन तुम्हारा विलय हमारी ही इच्छा से होगा। अज्ञानता का प्रदर्शन छोड़ दो मूर्ख बालकों। मेरी बात मानो और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए प्रभु के चरणों में चले जाओ, तभी तुम्हारा जीवन सफल हो सकता है। तुम जैसे दुष्टों से महात्माओं को बचाने के लिए ही मैं इस वेंकटाद्रि पर्वत पर निवास कर रहा हूं। इसलिए संभल जाओ। हमें धमका रहा है।
महापापियों का अंत करने के उपरांत उस पर्वत पर निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने वराहवदन प्रभु की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे वरावधन, हे प्रभु, आपने इन 5 अधर्मियों का वध करके हम पर बड़ी कृपा की है प्रभु। हे प्रभु, अब आप हमें अपने मूल रूप के दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए। तथास्तु। हे वत्स, मैं आप पर प्रसन्न हूं। आप सभी धर्म के आधार हैं। मांगिए, क्या चाहते हैं? मैं आपको वरदान देना चाहता हूं। हे महाप्रभु, हे आदिदेव, आपके सिद्धू विरूप के दर्शन हमारे लिए वरदान से बढ़कर हैं। आपकी विनम्रता ने मुझे प्रसन्न किया ऋषिवर्य। आप और भी अधिक वरदान के अधिकारी हैं। हे कृपा निधान, यदि आप हमें वर देना ही चाहते हैं तो हमारी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। कहिए प्रियवर। हे आदि पुरुष, हम ये चाहते हैं कि वेंकटाद्रि पर आप किसी ना किसी रूप में सदा ही निवास करें। हे महात्माओं, आपने केवल अपने स्वार्थ के लिए मांगने के बदले सबके उद्धार के लिए कुछ मांगा है। मैं सब पृथ्वीवासियों को इस पर्वत पर रहकर सदा अपने दर्शनों का लाभ उठाने दूंगा। ये वेंकटाद्रि मुझे अति प्रिय है। मैं यहीं निवास करूंगा। आज से सभी लोगों में इस पर्वत के संबंध से मुझे वेंकटेश के नाम से जाना जाएगा। अपना वचन पूरा करने के लिए प्रभु माता महालक्ष्मी के साथ पृथ्वी लोक पर पहुंचे। उनका साथ देने के लिए महादेव शिव शंकर और परमपिता ब्रह्मदेव भी पृथ्वी लोक पर पहुंचे। अब तो आप प्रभु की लीला समझ गए होंगे देवेंद्र। हाँ देवर्षि, प्रभु की ये न्यारी लीला अब समझ में आने लगी है। नारायण नारायण नारायण। पृथ्वी लोकवासी बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें प्रभु और माता महालक्ष्मी की लीला के साक्षात दर्शन होंगे, जिन्हें प्रभु और माता महालक्ष्मी के साथ रहने का लाभ मिलेगा। धन्य है राजा चौल, जिनके राज में वेंकटाचल स्थित है। प्रभु के चरण स्पर्श से वो स्थान अति पावन हो गया है, अति पावन हो गया है। नारायण नारायण नारायण। महालक्ष्मी मुख मोड़ गई तो हरि सब से मुख मोड़ के सोए। शेष की शैया पे सोने वाले शेष की शैया छोड़ के सोए। शेष की शैया पे सोने वाले शेष की शैया छोड़ के सोए। सृष्टि के पालक विरह से व्याकुल पत्तों की चादर ओढ़ के सोए। सृष्टि के पालक विरह से व्याकुल पत्तों की चादर ओढ़ के सोए।